बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब आपका मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा। वैसे तो हमारा सारा आटा बड़े से कंटेनर में होता है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आटा लिया है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिन कीड़ों को हम सुसरी और सुंडियां भी कहते हैं, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके आटे में कीड़े नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब कंटेनर में आटा खत्म होता है तो उनको साफ किए बगैर ही वो उसमें फिर से आटा डाल देते हैं, जिसकी वजह से आटे में सुंडियां पड़ जाती हैं। जब आपका आटा कंटेनर से खत्म हो तो उसको खाली करके थोड़ी देर धूप में रखें। फिर जब आप कंटेनर में आटा डालें तो उसके लिए आपने लेने हैं तेजपात के पत्ते। तेजपात के पत्तों को आपने आटा डालने से पहले अपने आटे वाले कंटेनर में रखना है। ये मेरे पास आटा कम है, इसलिए मैं तेजपात के पत्ते कम डाल रही हूँ। आप आटे के हिसाब से इनकी मिकदार ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आटा डालेंगे। सारा आपने आटा नहीं डालना, बल्कि आधा डालना है। तेजपात के पत्तों की खुशबू बहुत तेज होती है, जो कीड़ों को बहुत बुरी लगती है। इस वजह से वो आटे से दूर रहेंगे। अब हम फिर से इस आटे के ऊपर तेजपात के पत्ते रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तेजपात के पत्ते रख दिए हैं। फिर हम इसके ऊपर आटा डालेंगे। इसी तरीके से आपने भी अपने कंटेनर में आटा डालना है। ज्यादातर कीड़े बरसात के मौसम में आटे में पड़ते हैं, लेकिन बाज दफा हमारी अपनी गलती से भी पड़ जाते हैं। इस तरीके को इस्तेमाल करने से आपके आटे में कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब आप इस कंटेनर को बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें, आपका आटा कीड़ों से महफूज रहेगा इंशाल्लाह। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस तरह के स्पंज और स्टील की जाली को हम बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टील की जाली या फिर स्पंज में पानी रह जाए तो इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और स्टील की जाली टूटने लग जाती है। गीले रहने की वजह से इनमें जर्म्स भी लग जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम ऊपर से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। मैं प्लास्टिक की खाली बोतलों का इस्तेमाल ज्यादातर इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं और इन पर हमारे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट्स के शार्प किनारों को ठीक करेंगे ताकि ये हमारे हाथों पर ना लगे। हमें बोतल के दोनों पार्ट्स चाहिए, इसलिए हम इसके दोनों पार्ट्स के शार्प किनारों को ठीक करेंगे। ये बहुत जबरदस्त सी टिप है, इससे आपकी स्टील की जाली और स्पंज बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोतल के दोनों पार्ट्स के शार्प किनारों को हमने ठीक कर लिया है। अब हम बोतल के ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में रखेंगे। फिर हम इसमें अपना स्पंज और स्टील की जाली रख देंगे। इससे ये होगा कि आपके स्पंज और स्टील की जाली में जितना भी पानी होगा वो बोतल के नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा। इस तरीके से आपकी जाली और स्पंज खुश्क रहेंगे और इनमें से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही इनमें जर्म्स पैदा होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किचन नाइफ का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल के बाद इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है और फिर या तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर इनकी धार बाजार से शार्प करवाते हैं, जिससे आपका वक्त और पैसे दोनों जाया हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका वक्त और पैसे दोनों ही बच जाएंगे। तो इसके लिए हम एक कप लेंगे। कप के इस वाले हिस्से पर हम अपने किचन की छुरियों को रगड़ेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह से रब करने से आपकी छुरी शार्प हो जाएगी।
तो ये देखिए हमारी ये छुरी शार्प हो गई है। अब मैं आपको दूसरी छुरी दूसरे तरीके से शार्प करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे एक सैंड पेपर, जिसको हम रेगमाल भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से छुरी पर लगाएंगे और फिर रेगमाल से छुरी पर रब करेंगे। 1 से 2 मिनट रब करने से आपकी छुरी की धार शार्प हो जाएगी। ये दोनों तरीके ही बहुत यूजफुल हैं नाइफ को शार्प करने के। आप इनमें से एक तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगता हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों नाइफ्स को शार्प कर लिए हैं। अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।